वेलकम ऑन आर के मैथ क्लासेज। प्रश्नावली 13.7 के 5वें क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 6, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, सेकंड त्रियक ऊंचाई, थर्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। सबसे पहले दिया है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर 9856 घन सेंटीमीटर। आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 28 सेमी। इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें फर्स्ट निकालना है ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई, जो सूत्र या जिस सूत्र का मान हमें दिया होता है उसका ही हम सूत्र लगाते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन बराबर 9856। शंकु के आयतन का सूत्र रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का। इसको कर देते हैं 1/3 से गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। इसमें से 1/3 को उधर भेज सकते हैं। पाई का मान अपने पास मौजूद है, आर का मान भी अपने पास 14 सेंटीमीटर है, एच का मान हमें ज्ञात करना है। अतः एच बराबर 9856/3, यहां पर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में। पाई का मान 22/7 है तो नीचे आएगा गुणा आर स्क्वायर यानी 14×14। इसके बाद एच यहां शेष रह गया, पाई आर स्क्वायर का नीचे पहुंचा है पाई आर स्क्वायर। 7 से काटेंगे 2 बार तो अपने पास मान आता है 9856 यानी 9856 गुणा 3/22 गुणा 2 गुणा 14। 14 का भाग लगाएं 9856 में तो 14×7 = 98। फिर बचा 5 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट की 0। फिर 14 का भाग देंगे 56 में, 14 चौको 56, तो यह 14 से कटा 704 बार। 22 का भाग लगाएं, 22 तिया 66, बचे 4, 22 दूनी 44 यानी 32 बार। 2 का भाग लगाएं इसमें 16 बार। अतः ऊपर बचा 16 तिया 48 सेंटीमीटर। अतः h बराबर आया 48 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें सेकंड करना है। सेकंड है शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई से मतलब L। हमने L का सूत्र लिखा था, L बराबर लिखा था कल √h² - r²। L बराबर प्लस था, यहां पर h² + r²। √h², h का मान है अपने पास 48 तो 48 का स्क्वायर प्लस r², r का मान है अपने पास 14 सेंटीमीटर तो 14 का स्क्वायर बराबर √48 का वर्ग यानी 48 को 48 से गुणा करेंगे हम तो 8 × 64 हासिल के 6, 8 को 32 और 6 38 हासिल के हासिल नहीं लगेगा, आगे 3 आ जाएगा, इसी कैसे 38। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार तो 4 × 8 = 32 हासिल के 3, 4 चौको 16 और 3 92। जोड़ेंगे 4, 8 2 10, 9 और 1 10 तो 3 13 और ये 2 यानी 2304 प्लस 14 का वर्ग हमें मालूम है 196। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होता है 2500। L बराबर 2500। 2500 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाते हैं 50। आप 50 × 50 करके देख लीजिए, 50 × 50 करने पर 2500 ही आते हैं। अतः L बराबर आया 50 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इसमें थर्ड ज्ञात करना है। थर्ड है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14,
L का मान 50, 7 का भाग लगाएंगे 2 बार, 22 दूनी 44 कर सकते हैं, या 50 दूनी 100, 22 को 100 से गुणा करेंगे तो ये जाएंगे 2200 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारे आंसर है। अतः h का मान आया 48, L का मान 50 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको सामने एक चित्र दिया हुआ है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC भुजा 5 सेमी, AB भुजा 12 सेमी, AC भुजा 13 सेमी है। इस समकोण त्रिभुज में जो AB 12 सेमी है, इसके परित मतलब चारों तरफ, जैसे कि इस प्रकार कोई आकृति है, इस प्रकार इसमें इसको एक जगह रखा जाए और इसको चारों तरफ घुमाए तो ये ऐसे कैसे रहेगी। इसको हम इस प्रकार घुमा रहे हैं तो ये बार बार इधर से इधर घूमेगी, तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होगी। इस आकृति को हम कहते हैं शंकु। इस आकृति में ये 12 सेमी है, ये 5 सेमी और ये 13 सेमी, मतलब इसकी ऊंचाई 12 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी। फिर इससे प्राप्त इस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। अतः हम लिखेंगे इसमें 12 सेमी भुजा के परित घुमाने पर प्राप्त शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेमी। इसके परित घुमा रहे हैं मतलब इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो त्रिज्या आएगी 5 सेमी। H बराबर 12 सेमी, L बराबर 13 सेमी। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान है 5 गुणा 5। फिर इसके बाद H का मान है अपने पास 12, काटेंगे इनको तो 3 चौको 12, 22 से गुणा करेंगे इसको 22 और ये 50 25, 22 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, हासिल के 5, 50 और 5 55/7। 7 का भाग लगाएंगे 550 में तो हमारे पास मान आता है 749, हासिल के 6, 7 8 56, शेष रहे 4, 7 पंजे 35, फिर बचे 5, 7 7 49 यानी 78.57 यानी 57 घन सेंटीमीटर आंसर। अगर आपकी किताब में मान पाई में दिया हुआ है तो वो भी सही है, आप 22/7 का मान मत रखिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं कि 1/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 12, 3 से काटें 4 बार, 50 25, 25 को 100 और ये 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 पाई। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। क्वेश्चन संख्या 8, इसमें दिया हुआ है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेमी के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। पहले हमें भुजा 12 सेमी के परित घुमाया तो 12 सेमी इस प्रकार थी, इसके परित घुमा तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त हुई जो कि शंकु था। अब इसी आकृति को या इसी समकोण त्रिभुज को हम 5 सेमी भुजा के परित घुमाएंगे तो 5 सेमी ऐसे कैसे रहेगी, घूमेगी, ये दूसरी इस प्रकार घूमेगी तो ये 12 सेमी ऐसे कैसे, ये इस प्रकार घूमेगी तो इधर भी ऐसी आकृति आएगी, यानी एक शंकु का निर्माण होगा जिसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 12 सेमी, ऊंचाई ये 5 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी प्राप्त होती है। फिर इससे प्राप्त जो
ठोस हुआ है वह शंकु, इस शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो प्राप्त ठोस की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बराबर 12 सेंटीमीटर, h बराबर 5 सेंटीमीटर, l बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान रहने दीजिए, उसमें जो आया था उसी मान को रख देंगे, पाई गुणा आर का मान 12 गुणा 12, एच का मान 5, 3 से काटेंगे, 3 को 12, 12 पंजे 60, 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। फिर आगे कहा गया है कि क्वेश्चन 7 व 8 में जो आयतन आए हैं उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 7 का आयतन बटा प्रश्न 8 का या प्रश्न 8 में प्राप्त आयतन। प्रश्न 7 का आयतन बराबर हमारे पास आया था 100 पाई, प्रश्न 8 का आयतन आया है 240 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ऊपर रहा 10 और नीचे 24, 2 से काटेंगे तो ऊपर रहेगा 5 और नीचे 12, अतः अनुपात आता है 5:12। अगर आपके आंसर में 12:5 आ रहे हो तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रश्न 8 को ऊपर ले लिया होगा और प्रश्न 7 को नीचे ले लिया होगा, तो ये आंसर भी सही है। और 12:5 आए तो वो भी सही है। प्रश्नावली 13.7 का लास्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, कि गेहूं की एक डेरी व्यास 10.5 मीटर और ऊंचाई 3 सेमी वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गेहूं की डेरी यानी कि गेहूं का ढेर लगाया गया है, इसमें उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 10.5 मीटर। हम इससे त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए भाग लगा देंगे 2 का, तो 10.5 बटा 2 भाग लगाएंगे तो यह आएगा 5.25 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई h बराबर 3 मीटर। तब इस शंकु के आकार की ढेरी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5.25 गुणा स्क्वायर है तो फिर एक बार 5.25 आएगा, गुणा एच का मान 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से काटेंगे तो ये आएगा 0.7 होते हैं, फिर 3 शेष बचे, 7 पंजे 35 यानी 0.75। इनको हम 22 से गुणा करेंगे, 22 को पहले 0.75 से गुणा करें, फिर उसके बाद 5.25 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास मान आता है 86.625 घन सेंटीमीटर। इसके बाद में कहा गया है कि इस ढेर को, मान लीजिए ये ढेर था, इस ढेर को एक कैनवास के कपड़े द्वारा इस प्रकार ढका जाना है। नीचे ढकने की जरूरत नहीं है, नीचे तो बिछाया जाएगा, हमें ढकना है तो ढकेंगे तो इस पृष्ठ पर ही ढकना है। ये पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, अतः हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अपने पास आर का मान मौजूद है, एच का मान मौजूद है, आयतन भी मौजूद है, एल का मान नहीं है, तो एल का मान निकालने के लिए सूत्र होता है एल बराबर √h² प्लस r²। मान रखें तो h² यानी h का मान 3 का वर्ग, r² यानी r का मान है 5.25 तो इसका वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9,
5.25 का वर्ग करेंगे, 5.25 गुणा 5.25 इस प्रकार। 50 25 हासिल के 2, 50 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल के 1, 50 25 और 1 26 गुणा 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएंगे 1050, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या ऊपर आई है वही वापस आएगी 2625। जोड़ें तो 5 2 5 और 5 10 और 6 16, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और ये 2 पॉइंट हो जाएगा 2 अंकियां 4 अंकों के बाद, यानी 27.5625 9 प्लस 27.5625 को जोड़ेंगे तो मान आता है 36.65625 अब इसका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट हम अंदाजे से भी ले सकते हैं, जैसे कि 36 का वर्गमूल होता है 6, फिर आगे संख्या है 5 6 2 5, तो आगे पॉइंटों में संख्या आएगी, यानी 5 36 का तो 6.05 इसके लगभग में संख्या आएगी, ये हो जाएगा एल का मान। इसके बाद हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, एल का मान 6.05, 7 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 0.75, 22 गुणा 0.75 गुणा 6.05, इनको गुणा करेंगे तो टोटल मान आता है 99.825 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आंसर। अतः उस गेहूं की डेयरी को ढकने के लिए टोटल 99.825 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रश्नावली 13.7 कंप्लीट।